नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पर हम सीखेंगे व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र और उनकी क्या थ्योरी है, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। हमारी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम व्रत से संबंधित बेसिक जो भी जानकारी हम उसको सीखेंगे। चाहे आप किसी भी कक्षा में हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम ये जो व्रत होता है इसमें एक केंद्र होता है जो बीच में होता है और केंद्र से समान दूरी पर ये जो घेरा है इसकी दूरी जो होती है समान होती है और जो केंद्र से परिधि, और ये क्या है पूरी परिधि, तो इसको मिलाने वाली दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है कि ये जो व्रत है और व्रत में एक केंद्र है O और यहाँ से ए तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं दोस्तों, रेडियस। रेडियस मीन्स क्या होता है, त्रिज्या। रेडियस मीन्स क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या। त्रिज्या की परिभाषा आपने समझ ली होगी। केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या ये भी हो सकती है, इसे भी हम त्रिज्या कहेंगे। ओ से इधर की दूरी, इसे भी हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिज्या कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। फिर हम बात करते हैं दोस्तों व्यास की। व्यास क्या होता है, परिधि के एक बिंदु से केंद्र से होकर परिधि के दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, व्यास कहते हैं। व्यास ये जो परिधि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु जो केंद्र से होकर जाए, इसे हम क्या कहते हैं, व्यास। तो ए बी क्या है, व्यास है। और व्यास को हम अंग्रेजी के डी अक्षर से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। व्यास को अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर। और यही सबसे बड़ी क्या होती है, व्यास क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा। दोस्तों आपको खालिस्तान में ऐसा ही जोड़ी में आ सकता है कि व्रत में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और यह होती है किसकी, त्रिज्या का दुगना। त्रिज्या का दुगना क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है। यानी D बराबर 2R। 2R, R का मतलब यहाँ क्या है, रेडियस। फिर हम बात करते हैं परिधि। परिधि क्या है दोस्तों, परिधि ये है जो ये जो घेरा है, इसका जो सर्कल है, इसे हम क्या कहते हैं, परिधि। परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr, पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 22/7 या फिर 3.14। फिर आता है इसमें एक क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो परिधि के जो अंदर वाला भाग होता है, जिसे हम जो भाग ए वाला भाग क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। इसे ए से डिनोट करते हैं और इसका सूत्र होता है πr स्क्वायर, πr का वर्ग। दोस्तों इससे संबंधित हम कुछ सवाल यहाँ पर हल करेंगे। जैसे कि r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात करनी है। परिधि का सूत्र होता है 2πr, और तो 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7। r का मान अभी क्या दिया है इसमें, 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 2 में गुणा हो गया, 22 दूनी 44। दोस्तों यदि त्रिज्या 7 है तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr का वर्ग। पाई का मान होता है 22/7। r का मान अभी यहाँ पर दिया है 7 गुणित 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुणित 7 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों एक बार और हम इसको रिवाइज करेंगे। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। और फिर आया हमारा व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है और यह सबसे बड़ी जीवा होती है, और जिसे हम किससे, डी अक्षर से डिनोट करते हैं। फिर आई है परिधि। परिधि जो ये घेरा होता है इसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसका सूत्र होता है 2πr। फिर आया है अपना क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र होता है πr स्क्वायर। जो अंदर वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है,
क्षेत्रफल कहलाता है। दोस्तों, वृत्त से संबंधित और भी हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए यह जानकारी आपके लिए कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन लोगों तक यह चैनल पहुंचाएं जिन लोगों के लिए फ्री में और अच्छा कंटेंट पढ़ना है और जो शुरुआती स्तर पर गणित सीख रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।